प्रिय छात्रों, सह प्रेम नमस्ते। आज हम पाठ 3 कवि परिचय रसकान के बारे में जानेंगे। रसकान का जीवन परिचय देते हुए साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो रसकान का जीवन परिचय। रसकान कृष्ण भक्ति काव्य धारा के सुप्रसिद्ध कवि हैं। कौन सी काव्य धारा के? कृष्ण भक्ति काव्य धारा के सुप्रसिद्ध कवि हैं, जिनका जन्म 1548। इनका जन्म कब हुआ? 1548 ईस्वी में राजवंश से संबंधित एक समृद्ध पठान परिवार में हुआ। कौन से परिवार में? पठान परिवार में, दिल्ली में हुआ था। इनका मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। मूल नाम सैयद इब्राहिम था। रसकान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। श्री कृष्ण की भक्ति के कारण भक्तजन इन्हें रसकान कहने लगे। क्या बताया? श्री कृष्ण की भक्ति के कारण भक्तजन इन्हें रसकान कहने लगे। इनकी भक्ति भावना के कारण गोस्वामी विठलनाथ ने इन्हें अपना शिष्य बनाया। रसकान के गुरु कौन थे? गोस्वामी विठलनाथ बना लिया था। तब ये ब्रज भूमि में जाकर बसे थे। कहाँ पर बसे थे? ब्रज भूमि में। ये जीवन भर वही रहे। रसकान रीति काल के कवि थे। किस काल के कवि थे? रीति काल के कवि थे। ये प्रेमी स्वभाव के थे। ये प्रेमी स्वभाव के थे। वैष्णव की सत्संग और उपदेशों के कारण इनका प्रेम लौकिक से अलौकिक हो गया था। श्री कृष्ण और इनकी लीला भूमि ब्रज की प्राकृतिक श्री कृष्ण और इनकी लीला भूमि ब्रज की प्राकृतिक सुंदरता पर मुक्त थी। सन 1628 ईस्वी में लगभग इनका देहावसान हो गया। कब हुआ इनका देहावसान? 1628 ईस्वी में लगभग इनका देहावसान हो गया था। तो ये रसकान के जीवन परिचय के बारे में थी। अब रसकान की रचनाएं। रसकान के द्वारा 2 रचनाएं प्राप्त हुई हैं, सुजान रसकान और प्रेम वाटिका। सुजान रसकान और प्रेम वाटिका। रसकान रचनावली के नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। सुजान रसकान और प्रेम वाटिका, रसकान रचनावली के नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। अब आती है हमारी साहित्यिक विशेषताएं। क्या आती है? साहित्यिक विशेषताएं। रसकान की कविता में भक्ति की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? भक्ति की प्रधानता है। इन्हें श्री कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु से प्यार था। प्रत्येक वस्तु से प्यार था। उनका रूप सौंदर्य, वेशभूषा, बांसुरी और बाल क्रीड़ाएं उनकी कविता का आधार है। रूप सौंदर्य, वेशभूषा, बांसुरी और बाल क्रीड़ाएं उनकी कविता का आधार है। ये वर क्षेत्र, यमुना तट, वन बाग, पशु पक्षी, नदी पर्वत आदि के प्रति गहरे प्रेम का भाव रखते थे। इन्हें श्री कृष्ण के बिना संसार में कुछ भी प्रिय नहीं था। इनके प्रेम में गहनता और तन्मयता की अधिकता है, जिस कारण वे प्रत्येक पाठक को गहरा प्रभावित करते हैं। इनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सुंदरता का सहज समन्वित रूप दिखाई देता है। इनके प्रेम में निश्चल प्रेम और करुण हृदय के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इन्होंने श्री कृष्ण के बाल रूप के सुंदर सहज छवि लिखी हैं। अब आती भाषा शैली। रसकान की भाषा शैली। रसकान की भाषा उनके भावों के समान अति कोमल है। जिस प्रकार रसकान के भाव हैं मधुर हैं, उसी प्रकार उनकी भाषा के भाव जो हैं वो अति कोमल है, जिसमें जरा सा भी बनावटीपन नहीं है। ये अपनी मधुर, सरस और प्रवाहमयी भाषा के लिए प्रसिद्ध है। इनके काव्य में शब्द इतने सरल और मोहक रूप से प्रयुक्त किए गए हैं कि वे झरने के प्रवाह के समान निरंतर पाठक को रस में डुबोते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उन्होंने अलंकारों का अनावश्यक बोझ अपनी कविता पर नहीं डाला। मुहावरों का स्वाभाविक प्रयोग विशेष सुंदरता प्रदान करने में समर्थ सिद्ध हुआ। इन्होंने
कविता की रचना के लिए परंपरागत पद शैलियों का अनुसरण किया। कविता की रचना के लिए कौन सी शैली का, पद शैलियों का अनुसरण किया। मुक्तक छंद शैली का प्रयोग इन्हें प्रिय है। शैली का प्रयोग इन्हें प्रिय है। कोमल कांत ब्रज भाषा में रचित रसकान की कविता स्वाभाविकता के गुण से परिपूर्ण है। इन्हें दोहा, कवित और सवैया छंदों पर पूरा अधिकार है। दोहा, कवित और सवैया छंदों पर पूर्ण अधिकार है। निसंदेह भाव और भाषा के मणि कांचन प्रयोग ने, निसंदेह भाव और भाषा के मणि कांचन प्रयोग ने रसकान को रस की खान के रूप में स्थापित कर दिया। उनके कृष्ण भक्ति, प्रेम और श्रेष्ठ काव्य पर मुग्ध होकर ठीक ही कहा है, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिक हिंदू बारी। तो ये था रसकान के जीवन परिचय और उनकी साहित्यिक विशेषताएं व रचना भाषा शैली पर आप अच्छी तरह से परिचित हो गए होंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।